ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आसा महला पंजवा। जिस नीच को कोई न जाने, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओ चहुकुंठ माने। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओ चहुकुंठ माने। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 386 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस नीच को कोई न जाने। हे प्रभु, जिस मनुष्य को नीची जात का समझ कोई जानता पहचानता भी नहीं, कोई उससे जान पहचान रखना भी नहीं चाहता, जिस नीच को कोई न जाने, उसके कहीं पर भी कोई सम्मान नहीं होता, उसे कोई नहीं जानता, जैसे कि वो है ही नहीं, जैसे कि उसका अस्तित्व ही ना हो। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओ चहुकुंठ माने। नाम जपत, तेरा नाम सिमरन करने करके चारों दिशाओं में माननीय होता है, उसकी चहुं ओर शोभा होती है। नाम जपत ओ चहुकुंठ माने। चहुकुंठ, चारों दिशाओं में उसकी शोभा होती है, उसका मान होता है। जिस नीच को कोई न जाने, कोई उसे जानता पहचानता नहीं है, कहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही कोई उससे जान पहचान रखना चाहता है। नाम जपत वो चौकुंठ माने। गुरु अर्जन देव जी का गुरगद्दी काल 1581 से 1606 है। उस समय जाति प्रथा अपने शिखर पे थी। छोटी जात वालों से कोई जान पहचान भी नहीं रखना चाहता था। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चहुकुंठ माने। भगत कबीरदास जी जुलाहा, भगत रविदास जी चमार, नामदेव जी छीपा, भगत सैन जी नाई और सदना जी कसाई, ये पांचों कास्ट वाइज छोटी जात हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी दर्ज है। जब कोई गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकता है, इनडायरेक्टली इन पांचों को भी मत्था टेक रहा है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब वाणी गुरु हैं, शब्द गुरु हैं। इसलिए जिन जिन की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, उन सब को मत्था टेका जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले तो पूरे विश्व में हैं। पूरी धरती पर इन भक्तों को मत्था टेका जा रहा है। जिस नीच को कोई न क्यों टेका जा रहा है? क्योंकि इन्होंने परमात्मा का नाम जपा है। इन्होंने आठों पहर परमात्मा को याद रखा है। 8 पहर जिस विसरे नाही, गत होवे नानक तिस लग पाई। ये इनकी अवस्था रही है। इसलिए इनके सारे विश्व में हर जगह इनको मत्था टेका जा रहा है। जिस नीच को कोई न जाने। जब ये इनका जीवन था, तब इनके सामने बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी अड़चनें आती थी इनके जीवन में। भगत नामदेव जी को तो मंदिर से भी बाहर निकाल दिया था। लेकिन परमात्मा का कितनी उनके प्रति परमात्मा का की कितनी कृपा थी, कितनी दया थी, कितना उनके प्रति परमात्मा का वात्सल्य था कि जब उन्हें मंदिर से निकाल के मंदिर के पीछे बैठा दिया, छोटी जात का होने के कारण,
तो परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया जिसे औंधा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चहो कुंठ माने। चहूँ और उसकी शोभा होती है, चहूँ और उसकी मान्यता होती है, क्योंकि उसने नाम जपा है। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। ये 2 पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। हे प्रभु, जिसने तेरी सेवा भक्ति की, जिसने तेरी सेवा भक्ति की, उसको तूने भवसागर पार करा दिया। तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। किस किस को आपने भवसागर को पार नहीं कराया जिसने तुम्हारी भक्ति की हो। तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। हे प्रभु, जिसने तेरी भक्ति की, उसको तूने भवसागर पार करा दिया। दर्शन मांगो देह प्यारे। इसलिए हे प्रभु, मैं भी आपका दर्शन मांगता हूँ, मुझे भी अपने दर्शनों की दात दो। दर्शन मांगो देह प्यारे। इसलिए हे मेरे प्रीतम प्रभु, मुझे भी अपने दर्शन दो। मैं भी आपसे आपके दर्शनों को मांगता हूँ, आपके दर्शनों की चाह रखता हूँ। देह प्यारे, मुझे भी अपने दर्शनों की दात दो, क्योंकि तुम्हारी सेवा जिसने करी है उसको आपने तार दिया है। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। जाके निकट न आवे कोई, जाके निकट न आवे कोई, जिसके निकट भी कोई नहीं आता, कोई आना भी नहीं चाहता। सगल श्रेष्ठ वहाँ के चरण मल धोई। जब वो नाम जपने लगता है, जब उसकी ये अवस्था हो जाती है कि 8 पहर जिस विसरे नाही, जब वो नाम जपने लगता है तो जगत का हर कोई प्राणी उसके चरण मल मल के धोता है, उसके आगे झुकता है। सगल श्रेष्ठ वहाँ के चरण मल धोई। इस जगत के सारे ही प्राणी उसके आगे झुकते हैं, उसके चरणों को मल मल के धोते हैं। अगर जब वो 8 पहर परमात्मा के नाम में डूब जाता है। जाके निकट ना आवे कोई, सगल श्रेष्ठ वहाँ के चरण मल धोई। चाहे भले ही छोटी जात होने के कारण उसके निकट कोई नहीं आ रहा है या निर्धन होने के कारण उसके निकट कोई नहीं आ रहा है। भक्त कबीर जी 1159 पे कहते हैं, 1159 अंक पे कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कि निर्धन आदर कोई न दे। निर्धन को कोई आदर नहीं देता, निर्धन आदर कोई न दे। लाख जतन करे ओह चित न धरे। धनवान के समक्ष वो लाखों यत्न कर ले कि मेरे किसी प्रयत्न से ये धनवान खुश हो जाए और मुझसे अच्छी तरह से बात कर ले, लेकिन वो परवाह ही नहीं करता। निर्धन आदर कोई न दे, लाख जतन करे ओह चित न धरे। जो निर्धन सरधन कह जाए, जब निर्धन धनवान के घर जाता है, जो निर्धन सरधन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए। और जो धनवान है उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाता है। जो निर्धन सरधन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए, और जो सरधन निर्धन कह जाए, और जब धनवान निर्धन के यहाँ जाता है, निर्धन के घर जाता है, दिया आदर लिया बुलाए, वो तो उसे बहुत आदर देता है। जो सरधन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरधन दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाई इस तरह से हैं कि दोनों का मूल तो परमात्मा ही है। निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला न मेटी जाई। ये तो प्रभु की रजा है, प्रभु का भाणा है कि किसी को धनवान बना दिया और किसी को निर्धन बना दिया। प्रभु की निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला न मेटी जाई।
कह कबीर निर्धन है सोई, जहाँ कह हृदय नाम ना होई। कबीर दास जी कह रहे हैं निर्धन तो वो है जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है। जहाँ कह निकट ना आवे कोई, सगल सृष्ट वहाँ के चरण मल धोई। पहले तो वो निर्धन था, लेकिन जब आठों पहर परमात्मा का नाम जपने लगा तो वो नाम धन इकट्ठा करके धनवान हो गया। अब उसके समक्ष हर कोई झुकता है, उसके चरण मल मल के धोता है। जो लोग छोटी जात वाले और निर्धन प्राणी के पास तक नहीं जाते, जब वही नाम से उन्हें लगता है तो लोग उसके आगे झुकते हैं। हर की वडियाई देखो संतो, हर निमाणया मान देवाए। हर की वडियाई देखो संतो, हे संत जनों, हरि की परमात्मा की बड़ाई देखो। हर की वडियाई देखो संतो, हरि की बड़ाई देखो, हरि की विशेषता देखो। हर की वडियाई देखो संतो, हर निमाणया मान दिवाए। परमात्मा उनको आदर दिवाता है जिनका कोई आदर नहीं करता, जो निमाणे हैं, जिन्हें कोई मान नहीं देता, उन्हें मान दिवाता है परमात्मा। हर की वडियाई देखो संतो, हर निमाणया मान दिवाए। जो निमाणे हैं, जिनका कोई मान नहीं है, उन्हें मान दिवाता है। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे, जैसे मृत्यु के समय धरती, मिट्टी, राख जो पैरों के नीचे रहती थी, सिर के ऊपर आ जाती है। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे, कोई परवाह नहीं करता मिट्टी पे चल रहा है, उसे मिट्टी की क्या चिंता। यही अवस्था है जो छोटी जात या निर्धन प्राणी की बड़ी जात और धनवान के सामने। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। और ऐसे ही परमात्मा सारे जगत को लाके साध जनों के चरणों में डाल देता है। त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। ऐसे ही परमात्मा सारे जगत को लाके साध जनों के चरणों में डाल देता है। जो परमात्मा का संत हो जाता है, चाहे वो छोटी जात का हो, उसके समक्ष चारों वर्ण झुकते हैं। बादशाह शाह सब वश कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। परमात्मा के भगत, परमात्मा के जन अमृत नाम, आत्मिक जीवन देने वाला महारस पीने, सब रसों से मीठा परमात्मा के नाम रस को पीते रहते हैं। अमृत नाम महारस पीने, जो परमात्मा के भक्त जन हैं, सभी रसों से मीठा परमात्मा के नाम रस को पीते रहते हैं। बादशाह शाह सब वश कर दीने। परमात्मा के संत वो हैं जिन्हें आठों पहर परमात्मा याद रहते हैं। ऐसे भक्तों के समक्ष बादशाह शाह सब झुकते हैं। जिन्हें आठों पहर परमात्मा याद रहते हैं, उनके समक्ष बादशाह शाह सब झुकते हैं। उनकी आज्ञा को टाल नहीं पाते, उनके बस में रहते हैं। बादशाह शाह सब वश कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। जो प्राणी काहू ना आवत काम, जो प्राणी काहू ना आवत काम। हे प्रभु, जिस मनुष्य को पहले किसी का कोई भी काम संवारने योग्य नहीं समझा जाता था, जो प्राणी काहू ना आवत काम, जिसे पहले किसी का कोई भी काम संवारने योग्य नहीं समझा जाता था, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। संत प्रसाद, गुरु की कृपा से तेरा नाम जपने के कारण, संत प्रसाद, गुरु की कृपा से तेरा नाम जपने के कारण उस प्राणी को सर्वत्र याद किया जाता है। उस पवित्र मन वाले संत का लोग नाम तक जपना शुरू कर देते हैं।
जो प्राणी काहू न आवत काम, जिस मनुष्य को पहले कोई काम संवारने योग्य नहीं समझा जाता था, और जब गुरु की कृपा होती है, वो नाम जपता है, तो लोग उसका भी नाम जपना शुरू कर देते हैं। संत प्रसाद ताको जपिए नाम, गुरु की कृपा से वो नाम जपने में लगता है तो उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, उसकी ऐसी शोभा होती है, वो चहुकुंठ माने वाली बात हो जाती है, तो लोग उसका नाम तक भी जपने लगते हैं। जिन नानक सतगुरु पूजया तिन हर पूज करावा। जिन नानक सतगुरु पूजया, जिन्होंने सतगुरु को पूजा है। जिन नानक सतगुरु पूजया, सतगुरु को पूजा है, अर्थात शब्द को, गुरु के शब्द को, गुरु के उपदेश को पूर्ण श्रद्धा से अपनाया है। परमात्मा उनकी भी पूजा कराने लगते हैं। जिन नानक सतगुरु पूजया तिन हर पूज करावा, परमात्मा उनकी पूजा कराते हैं जो सतगुरु के शब्द को पूरी श्रद्धा से अपनाते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हुए परमात्मा का नाम जपते हैं। तिन हर पूज करावा, परमात्मा उनकी भी पूजा कराना शुरू कर देते हैं। संत प्रसाद ताको जपिए नाम, गुरु की ऐसी कृपा होती है कि उनका नाम ही जपना शुरू कर देते हैं लोग। और पहले ये अवस्था था कि जो प्राणी काहू ना आवत काम, और अब ये अवस्था है नाम जपने के बाद, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे। साध संग मन सोवत जागे, साध संगत में आके माया की मोह की नींद में सोया प्राणी जागृत हो जाता है। साध संग मन सोवत जागे, जो माया की मोह की नींद में प्राणी सोया हुआ है उसका मन जागृत हो जाता है। आत्मिक जीवन की उसे समझ आ जाती है। साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि तब उसको प्रभु मीठे लगने लग पड़ते हैं, प्यारे लगने लग पड़ते हैं। जब वो माया के मोह की नींद में सोया हुआ उसका मन साध संगत में आके जागृत होता है। साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे, तब उसको प्रभु प्यारे लगने लग पड़ते हैं। तब उसका मन उनके दर्शन चाहता है और दर्शनों की चाह में नाम जपता है, गुण गाता है, और तब परमात्मा के समक्ष ये विनती करता है, दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। दर्शन मांगो देह प्यारे, हे परमात्मा मैं भी आपके दर्शन चाहता हूँ, मेरे ऊपर भी कृपा करके मुझे अपने दर्शन दो। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। जिसने तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारा नाम जपा है, उसको आपने भव सागर पार कराया है। जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे। जिस नीच को कोई न जाने, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओ चौकुंठ माने। नाम जपता है तो उसकी चारों दिशाओं में मान्यता होती है। नाम जपत ओह चौकुंठ माने, दर्शन मांगो देह प्यारे। क्योंकि जो कोई नीच है वो भी तेरा नाम जपता है तो उसकी चारों ओर मान्यता होती है। तो दर्शन मांगो देह प्यारे। हे परमात्मा, मैं भी आपके दर्शन मांगता हूँ, मुझे भी अब कृपा करो, अपने दर्शन दो। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। ये दो पंक्तियाँ शब्द का रहाव हैं। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। जाके निकट न आवे कोई, जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट वहाँ के चरण मल धोई। जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट वहाँ के
जब वो नाम जपने लगता है, सगल शिष्ट वहाँ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू ना आवत काम, जिस प्राणी को पहले नाम जपने से पहले किसी कार्य योग्य नहीं समझा जाता था, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। संत प्रसाद जब गुरु की कृपा से वो नाम जपता है तो लोग उसका भी नाम जपना शुरू कर देते हैं। संत प्रसाद ताको जपिए नाम, और साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे। साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे। भगत रविदास जी का एक शब्द है 1106 अंक पे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। मेरा गोसाई मेरा प्रभु गरीब निवाज है, गरीब निवाज गुसैया मेरा। मेरा गोसाई मेरा प्रभु गरीब निवाज है, गरीबों को मान सम्मान देने वाला है। माथे छतर धरे, गरीबों के सिर के ऊपर भी छत्र झुला देता है, गरीबों को भी राजा बना देता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे प्रीतम प्रभु, लाल प्रीतम प्रभु, ऐसी करनी तेरे बिना और कौन कर सकता है। हे लाल, हे प्रभु, ऐसी तुझ बिन कौन करे। ऐसी करनी तेरे बिना और कौन कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही ढरे। जाकी छोत जगत को लागे, जिस मनुष्य को इतना नीच समझा जाता है, जाकी छोत जगत को लागे, कि जगत के सारे ही प्राणियों को ये लगता है कि इससे छू गए तो अपवित्र हो जाएंगे। जाकी छोत जगत को लागे, कि इसकी छोत लग गई, इससे छू गए तो अपवित्र हो जाएंगे। जब सारे जगत के सारे ही प्राणियों को ऐसा लगता है, जिस मनुष्य को इतना नीच समझा जाता है कि उससे छू गए तो अपवित्र हो जाएंगे, तां पर तू ही ढरे। जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही ढरे। ऐसे प्राणी पर परमात्मा तू ही द्रवित होता है, तू ही उसे सिंपैथाइज करता है, तू ही उस पर कृपा करता है। तां पर तू ही ढरे, उसके ऊपर तू ही द्रवित होता है, तेरा मन ही द्रवित होता है। और जिससे बड़ी जात के लोग इतनी घृणा करते हैं, जिससे बड़ी जात के लोग इतनी घृणा करते हैं कि और वो छू गया तो हम अपवित्र हो जाएंगे, उस पर परमात्मा तू ही द्रवित होता है, तू ही उनसे हमदर्दी करता है। जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही ढरे। परमात्मा तू तो सबके साथ खड़ा है। नीचा अंदर नीच जात, नीचों हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ। नीचा अंदर नीच जात, नीचों हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ। जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही ढरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। हे मेरे स्वामी, तुझे किसी जात पात का, लोक लाज का डर नहीं है। गोविंद काहू ते न डरे। हे मेरे गोविंद, तुझे किसी जात पात का, लोक लाज का डर नहीं है। नीचे ऊंच करे, तू नीचों को ऊंच कर देता है। जिन्हें अनटचेबल समझा जाता है, उनके चरणों की रज लेने लगते हैं बड़े वर्णों के लोग। तू ऐसा सम्मान दिवाता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही ढरे। और जब तू कृपा पे आता है तो नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न ढरे। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे।
प्रभु कृपा से नामदेव जी जिनकी जात छिपा थी, कबीर जी जिनकी जात जुलाहा थी, त्रिलोचन जो वैश्य थे, सदना जो कसाई थे, और नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना सैन, और सैन भगत जो थे नाई थे। प्रभु कृपा से नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन तरे ये सब भक्तों ने भवसागर पार किया। नामदेव, कबीर, भक्त रविदास जी कह रहे हैं कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन तरे कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सभे सरे। भगत रविदास जी कहते हैं कि हे संत जनों सुनो, हरि जी से सब कुछ सर जाता है, सब कुछ बनाता है। हरि सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सभे सरे। क्यों हरि जी तो ऐसी भी सामर्थ्य रखते हैं कि जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे, त्यों नानक साध जना जगत आण सब पैरी पावे। कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सभे सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे, और जाकी छोत जगत को लागे। जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तुही ढरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। और नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन तरे कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सभे सरे। कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सभे सरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।